दोस्तों इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल तो कांग्रेस के टाइम से ही बेचा जा रहा है, तो फिर अब क्यों बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है? सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो E20 पेट्रोल को गलत बोल रहा है, क्योंकि E20 पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसे लागू करने के तरीके में। ब्राजील में 30% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाकर बेचा जाता है। दुनिया में अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे सफल उदाहरण है तो वो है ब्राजील, लेकिन उसकी सफलता की वजह सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि पहले से तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां हैं, क्योंकि ब्राजील ने पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिलाने में लगभग 50 साल लगा दिए। वहाँ की सरकार ने लोगों पर इथेनॉल वाला पेट्रोल थोपने की बजाय ऑटोमोबाइल सेक्टर और लोगों को मौका दिया फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने का और खरीदने का। वहीं भारत में 20 साल के अंदर ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दिया गया, जिससे ना तो ऑटोमोबाइल कंपनियों को E20 के हिसाब से गाड़ियां बनाने का मौका मिला और ना ही लोगों को E20 कंपेटेबल गाड़ियां खरीदने का मौका मिल पाया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ब्राजील मॉडल का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ब्राजील ने 4 चरणों और 50 साल में इथेनॉल वाला पेट्रोल वहाँ पर लागू किया। ब्राजील में 1931 में ही 5% इथेनॉल वाली नीति लागू कर दी गई और 1975 के बाद में 5-7% करके इसे धीरे धीरे बढ़ाया गया और जुलाई 2026 तक वहाँ E32 पेट्रोल भी बेचा जा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पेट्रोल खरीदने का ऑप्शन दिया गया। वहाँ के लोगों ने अपनी मर्जी से फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ खरीदी और अपनी मर्जी से ही इथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदा। वहीं इंडिया में जो E20 पेट्रोल 2030 में लागू किया जाना था वो 2025 में ही लागू कर दिया गया और 1 अप्रैल 2026 से इसे अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जिसकी गाड़ी E20 पेट्रोल को सपोर्ट नहीं करती उसे भी मजबूरन E20 पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाना पड़ा। इसके अंदर जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि E5 एंड E10 कैपेबल है, राइट। लेकिन जब मैं XV95 स्पीड डलवाता हूँ गाड़ी के अंदर तो वो जो तेल है उसके अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो अराउंड 20% है। भाई जब मेरी गाड़ी E5 एंड E10 की कैपेबल है उससे ऊपर नहीं जा सकती, अब 20% में गाड़ी कैसे चलेगी? अगर आप एक ऑप्शन दे दोगे कि भाई जिसको प्योर पेट्रोल डलवाना है वो डलवा ले, भाई उसके लिए 150 रुपए लीटर पे करना पड़ेगा, अपन पे कर सकते हैं। इसलिए लोगों की गाड़ियों में इतनी दिक्कत आना शुरू हो गई। अब सरकार को इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि सरकार ने E20 पेट्रोल लागू करते वक्त बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उल्टा गाड़ी के पार्ट्स खराब होने लगे, गाड़ी का माइलेज कम होने लगा और 15 रुपए पेट्रोल का वादा भी पूरा नहीं किया गया। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। अब जब लोगों ने नितिन गडकरी से एक साथ इन सारे सवालों का जवाब मांगा तो गडकरी साहब जवाब देने की बजाय बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए और वहाँ पर याचिका दायर करके बोला कि मेरा पेट्रोलियम मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है, मैं सड़क परिवहन मंत्री हूँ। मतलब आप पिछले 10 साल से इथेनॉल वाले पेट्रोल की मार्केटिंग कर रहे हो और जब जिम्मेदारी लेने की बारी आई तो आपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन मुझे लगता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और देश में जो E20 पेट्रोल को लेकर माहौल खराब हो रहा है उसका जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।